जिंदगी शोलों में तप तप के निखरती ही गई, जितनी ताराज हुई और संवरती ही गई। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, एक बार फिर से ध्यान से सुनो। जिंदगी शोलों में तप तप के निखरती ही गई, जितनी ताराज हुई और संवरती ही गई। बेकार की बातों को सोचना बंद कर दो। इंसान यही सोचता रहता है कि मेरे से ये भूल हो गई, ये गलती हो गई। महासूत्र कहता है, तुमने कोई गलती नहीं की है। ये सभी गलतियां मूर्छा के कारण होती हैं, बेहोशी के कारण होती हैं। देखते हो, कोई जब ज्यादा शराब पी लेता है तो वह किसी को भी अनाप शनाप बोल देता है, और जो ही नशा उतरता है फिर पश्चाताप करता है। इसलिए कहता हूं, ये छोटी छोटी भूलें जिंदगी में होती रहती हैं, चलती रहती हैं। भूल चूक से ही आदमी सीखता है। पापों से मत घबराना, क्योंकि पाप से ही प्रार्थना उठती है। यदि डरना है तो केवल एक चीज से डरा करो, ये जो अहंकार है इंसान के भीतर, ये उसकी आंख पर पर्दा डाल देता है। संसार में अंधविश्वासों के कारण आदमी अपने आप को खोता है, और कोई नुकसान नहीं होता अंधविश्वास के कारण। इंसान अपने आप को खो देता है। दूसरों से उधार चीजें लेकर, बासी चीजें लेकर यदि अपने जीवन में उतारोगे तो ये जीवन हर समय बेचैनी महसूस करेगा। देखिए, बाहरी चीजों से अपनी आंखों को खाली कर लो। देखना आपका जीवन किस कदर संवरता जाएगा। इंसान के ऊपर छोटी सी मुश्किल आती है तो घबरा जाता है। विजेताओं ने विजय से पहले बड़े कठिन हालात देखे। हर चुनौती का मुकाबला हिम्मत से किया, और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वे कभी मायूस नहीं हुए। महासूत्र कहता है, जीवन में कोई भी कीमती चीज बिना संघर्ष के प्राप्त नहीं होती। आज शाम को कोई बता रहा था कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध टल गया है। अब जो है 2-4 दिन शांति रहेगी। बंधुओं, ये इंसान है। इंसान के भीतर तरह तरह के युद्ध चलते हैं। कुछ लोग इस समाचार से शांत हुए तो कुछ लोगों को मजा नहीं आया। लोग पता नहीं कैसा मजा चाहते हैं।
दो जानवर भी लड़ते हों और यदि वे कुछ देर बाद चुप हो जाएं तो यहां लोगों को मजा नहीं आता। देखिए, असली युद्ध आदमी के गृहस्थ में है। इस बात को आज ठीक से समझना। गहरा सूत्र है, ध्यान से समझने का प्रयास करें। आज अचानक से इस चैनल के ऊपर, जो अपना ये चैनल है, इसके ऊपर कई तरह की हरकतें हुई। कभी अचानक से सारे वीडियो अपलोड हो गए। मैं नहीं जानता कि ये किसने किए, क्योंकि इस चैनल के जो पासवर्ड वगैरह होते हैं वो बहुत से हाथों में गुजरे हैं। मैं नहीं जानता किसने क्या किया। एक बच्चा मुझे कह रहा था कि आपका चैनल हैक हो सकता है। मैंने तो बीते 2-2.5 महीने से चैनल की तरफ देखा भी नहीं था, लेकिन आज की घटना के बाद मैंने एक निर्णय लिया है कि रविवार का वीडियो आपके व्हाट्सएप पर भी और चैनल पर भी अपलोड कराऊंगा। देखिए, ये इंटरनेट का ज़माना है और एक से एक बड़ा कलाकार बैठा है। सोचता हूँ इस बात से तो कोई बात नहीं कि सभी वीडियो अचानक से अपलोड हुए, लेकिन सोचता हूँ कि कल को किसी ने कोई गलत वीडियो इस चैनल पर डाल दिया तो वो मेरी जिम्मेवारी बन जाएगी। वैसे भी शरारती लोगों की कमी नहीं है। कई बार मुझे ऐसे फ़ोन आए कि कोई व्यक्ति आपका नाम लेकर ये बात कह रहा था। कोई कह रहा था कि गुरुजी बीमार हैं। किरण नागपाल का नाम मैंने काफ़ी समय पहले आपको बताया था। उसी को किसी ने फ़ोन किया और अब उड़ीसा के रहने वाले पटनायक साहब का 2-3 दिन पहले मुझे फ़ोन आया था। वे भी कह रहे थे कि इस तरह आपका नाम लेकर कोई कुछ कह रहा था। सो बंधुओं, देखिए, आप वर्षों से जानते हो मैंने तो ये अपना मोबाइल नंबर या ये फ़ोन कभी किसी अपने बच्चे को भी नहीं उठाने दिया। मैं तो सबसे सीधी बात करता हूँ, चाहे कोई भी हो। इसलिए आज आपसे कहता हूँ, थोड़ा सचेत रहा करो। ये समय बहुत खराब चल रहा है। पता नहीं किस किस तरह से लोग दूसरों को डराते हैं और सारा खेल पैसे ऐंठने का होता है। बहुत समय पुरानी बात सुना रहा हूँ। इन YouTube वालों ने कुछ ऐसे डांस के वीडियो एडवर्टाइजमेंट में चला देते थे। मुझे आज भी याद है कि हरियाणा की एक महिला का फ़ोन आया। कह रही थी कि गुरुजी ये क्या चला रहे हो। मैंने उसको समझाया, पढ़ी लिखी नहीं थी। मैंने उसे कहा कि ये एडवर्टाइजमेंट है और ये YouTube चलाता है, मैं नहीं चलाता। बंधुओं, इस चैनल पर बहुत से भोले भाले लोग हैं, इसलिए समय समय पर सबको सचेत करता रहता हूँ। देखिए, 2 देशों के बीच युद्ध विराम हो गया, ये अच्छी बात है। लेकिन आपको बता दूं, गृहस्थ के अंदर, गृहस्थ में जो जीता है
वो इतनी चिंताएं लेकर जीता है कि उसके सामने बाकी युद्ध कुछ भी नहीं है। सुबह से शाम तक कठिनाइयों का अंत नहीं। एक परेशानी जाती है, दूसरी चली आती है। मैंने अपने जीवन में जहां तक भी पढ़ा, जहां तक भी समझा, मैंने राजा जनक को सबसे बड़ा संत माना। जानते हो क्यों? क्योंकि वे विदेह कहलाए। हालांकि मिथिलापुर के राजा थे, वेद शास्त्रों से लेकर तत्व ज्ञान में उनकी गहरी जिज्ञासा थी। समय समय पर शास्त्रज्ञों को बुलाकर वे धर्म पर चर्चा करते थे। जनक का मानना था कि असली फैसला गृहस्थ के युद्ध से निकलता है। वे गृहस्थ में रहे जरूर, पर सब कुछ करते हुए भी विदेह कहलाए। जानते हो कितनी बार राजा जनक भी विचलित हुए। कारण ये था कि बड़ी बेटी सीता का विवाह नहीं हो पा रहा था, क्योंकि राजा ने प्रण ही ऐसा कर लिया था जो आम व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। उन्होंने ये प्रण कर लिया था कि महादेव का धनुष जो राजा के महल में था, जो उसे उठाएगा, सीता उसी के गले में वरमाला डालेगी। बंधुओं, जब बेटी विवाह की उम्र लांघती है तो माता पिता की चिंता स्वाभाविक हो जाती है। कहते हैं 33 वर्ष की हो गई थी राजा जनक की बड़ी बेटी सीता। और भी छोटी बहनें थी, वे भी दिन पर दिन बड़ी हो रही थी। और ये चिंता राजा जनक को दिन रात सताती थी। राजा ने बहुत बार स्वयंवर रचाए, लेकिन किस राजा में इतनी ताकत थी कि जो भगवान के धनुष को तिल भर भी हिला पाए। सीता ने बचपन में इस धनुष को उठा दिया था। इसी कारण राजा जनक ने प्रतिज्ञा की थी कि वे अपनी बेटी सीता का विवाह उस राजकुमार से करेंगे जो इस धनुष को उठाने में सक्षम होगा। बड़े स्वयंवर रचाए और रावण और बानासुर जैसे बड़े बड़े बलवान भी इस धनुष पर अपना भाग्य आजमा चुके थे। लेकिन जिस स्वयंवर में गुरु विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण आए थे, उसमें पहले बहुत से राजाओं ने जोर आजमाइश की। तिल भर वो धनुष नहीं हिला, किसी को कामयाबी नहीं मिली। जानते हो, राजा जनक थक गए थे, हौसला टूट गया था और एक बार तो यहां तक कह दिया कि ए द्वीप द्वीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। इतना ही नहीं, राजा जनक ने एक बार और कह दी थी एक बात, आसरा छोड़ प्रस्थान करो और हम भी घर को प्रस्थाने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। जरा सोचो,
इतने विचलित हो गए राजा जनक, कह दिया कि विधाता ने सीता के भाग्य में विवाह ही नहीं लिखा। कई बार आत्मग्लानि भी उन्होंने महसूस की। सोचते थे कि इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ना करता तो बेटी अब तक ब्याह दी होती, लेकिन अब मजबूरी हो गई। देखिए, मैंने पहले कहा है कि गृहस्थ का युद्ध जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। समय समय पर इंसान को मजबूर होना पड़ता है, कई बार नीचा भी देखना पड़ता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके कारण आदमी के आत्मसम्मान को भी चोट लगती है। दिन रात ये इंसान तरह तरह की पीड़ाएं झेलता है। दिन का चैन तो उड़ा रहता ही है, बहुत बार रातों की नींद भी उड़ जाती है। निज धर्म कहता है, ध्यान दीजिए, असली निर्णय भी गृहस्थ के युद्ध से निकलता है। बात की तरफ गौर करना। इसी युद्ध से पता चलता है कि असली विजेता कौन है। जो इससे भागेगा वो परमात्मा से चूक जाएगा। मानता हूं कि जनक वर्षों तक अपनी बड़ी पुत्री के विवाह को लेकर बेचैन रहे, लेकिन जब समय आया तो छोटे छोटे नन्हे नन्हे लगने वाले राजकुमार ने उस धनुष को उठाया ही नहीं बल्कि तोड़कर दिखा दिया। सीता की जयमाला प्रभु श्री राम के गले तक पहुंच गई। बंधुओं, हर काम का समय निश्चित है और जब समय आता है तो काम अपने आप बनने लगते हैं। बस घबराओ मत। जिंदगी शोलों में तप तप के निखरती ही गई, जितनी ताराज हुई और संवरती ही गई। प्रत्येक काम का समय निश्चित है, समय आएगा वो काम हो जाएगा। चिंता करने से कुछ नहीं होता। इसलिए कहता हूं कि इन चिंताओं के कारण बहुत सी उलझनें इंसान के भीतर पैदा होती हैं और जो इंसान की सोच को नकारात्मक बना देती हैं। इंसान के मन में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। एक सोच बदलने से जिंदगी में वो हो जाता है जिसकी इंसान कल्पना नहीं कर सकता। जब विश्वामित्र जी ने प्रभु राम को धनुष उठाने का आदेश दिया, ध्यान से समझना, उस समय राजा जनक ने तो यहां तक कह दिया था कि हे गुरुवर, इस धनुष को उठाने में बड़े बड़े बलवान कामयाब नहीं हुए, बड़े से बड़े योद्धा सफल नहीं हो सके, तो आप इन बच्चों को आगे करके मेरा मजाक न उड़ाएं, मेरी हंसी ना करवाएं। राजा जनक ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि नन्हा सा राजकुमार इतने बड़े धनुष को उठा लेगा। सो बंधुओं, जब भी किसी काम का समय आ जाता है, ध्यान दीजिए, तो अपने आप
वैसे हालात बनने शुरू हो जाते हैं। छोटी मुश्किल से मत घबराओ, करने वाला करुणा निधान है। देखिए, इंसान को जो चीज अच्छी लगती है आदमी उसे इकट्ठा करने में लग जाता है। मनुष्य मन से भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता। जो व्यक्ति वैसे तो इकट्ठा करना दूर, मन से भी किसी चीज को एकत्रित नहीं करता, वो ही परम सुख को पाता है। इस संसार में दो प्रकार के व्यक्ति ही निश्चिंत और परमानंद में मगन रहते हैं। एक तो भोला भाला बच्चा और दूसरा वह पुरुष जो गुणातीत हो गया। अन्यथा सब लोग दुख में ही जन्मते हैं, दुख में ही संसार छोड़ते हैं। बस ये मन है इंसान का जो तत्काल करवट लेता है, इधर उधर भगाता है। बस इसकी चाल को देखते रहो, थोड़ा समझते रहो, सब अपने आप आपको खुद समझ में आ जाएगा। फिर आपके जीवन में सुख ही नहीं बल्कि परम सुख आएगा। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है। बहुत बड़ा पावन काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 14 बार लंबी श्वास छोड़ना और 28 बार ताली बजाना। 4 मिनट मौन रहने के बाद खुले आसमान को निहारना। सूर्य नारायण को मीठा जल अर्पित करना। नारायण भगवान के चरणों में फल फूल चढ़ाना। दोपहर में 2 रोटी पुण्य में लगाना और संध्या के समय ठाकुर के चरणों में एक ज्योत जलाना। भूमा भास्कर पूरी आस कर, भूमा भास्कर पूरी आस कर। इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 11 मई दिन रविवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज कारोबारी सितारे आपके पक्ष में रहेंगे। उत्तम लाभ का योग है और मेहनत के अनुसार आपको फल भी मिलेगा। संतान संबंधी कामों में कुछ नए खर्च हो सकते हैं। सेहत आपकी ठीक रहेगी। वृषभ, आज लेन देन से जुड़ी कोई समस्या आपकी हल हो सकती है, या यूं कहूं आपको बड़ी राहत मिलेगी। अच्छा समाचार आ सकता है। हाँ, सेहत की थोड़ी चिंता परिवार संबंधी मन को घेरेगी, लेकिन आज आपको नए संपर्क से फायदा मिलेगा। मिथुन, आज दिनचर्या थोड़ी उतार चढ़ाव भरी रह सकती है। कहीं जाने का मन करेगा, यात्रा की योजना बन सकती है। आमदन के लिए समय ठीक रहेगा। हाँ, परिवार में किसी बात को लेकर थोड़ा वैचारिक मतभेद होने के योग हैं। धैर्य से काम लेवें। कर्क, नौकरी पेशा लोगों के लिए आज समय सामान्य रहेगा। कारोबारियों के लिए थोड़ा संघर्षपूर्ण रह सकता है। कोई आर्थिक परेशानी बन सकती है। संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगी और पुरानी मेहनत से फायदा मिलेगा। सिंह, आज बेवजह घर परिवार की कोई चिंता थोड़ा मन में उतार चढ़ाव रखेगी। रोजगार से आमदन ठीक होगी, सेहत भी ठीक रहेगी और कुछ पुराने कामों में सफलता मिलने का योग है। कन्या, कार्य क्षेत्र में आज काम का बोझ काफ़ी कम रहेगा। काम आसानी से निपटेंगे और कोई पुरानी योजना आपकी आज आगे बढ़ेगी। आज थोड़ा धैर्य से काम लेवें। घर परिवार में मामूली मनमुटाव होने के योग हैं। तुला, आज रोजगार से अच्छी आमदन होने के संकेत हैं। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। कोई नया संबंध जुड़ सकता है। सेहत भी ठीक रहेगी। हाँ, परिवार में किसी बात को लेकर बहस हो सकती है। थोड़ा धैर्य से काम लेना होगा। वृश्चिक, आज लेन देन की कोई परेशानी आपकी घट सकती है। मेहमान आ सकते हैं। सेहत ठीक रहेगी। हाँ, किसी निजी चिंता के कारण मन थोड़ा उदास रहेगा, लेकिन आज कुछ जरूरी कामों में सफलता का रास्ता खुलेगा। धनु,
कारोबारी सितारे आपके पक्ष में रहेंगे और आज कोई एक्स्ट्रा इनकम का भी योग है। घर परिवार के कामों में थोड़ी भागदौड़ भी ज़्यादा होगी, कुछ खर्च भी हो सकता है और कुछ कामों में आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। मकर, किसी जरूरी काम में अचानक कोई मुश्किल सामने आ सकती है, किसी काम में देरी हो सकती है, इंतज़ार करना पड़ सकता है। आमदन के लिए समय ठीक रहेगा, सेहत भी ठीक रहेगी, कोई पुराना काम बन सकता है। कुंभ, जरूरी कोई काम किसी कारण आज आपका प्रभावित हो सकता है, कोई बाधा सामने आ सकती है। आमदन के लिए हालांकि दिन ठीक है, आज किसी विशेष कार्य में शामिल हो सकते हैं, सेहत आपकी ठीक रहेगी और किसी सहयोग से बिगड़े काम में सुधार होगा। मीन, कारोबार में आज कोई नया मौका मिल सकता है, तरक्की का रास्ता खुल सकता है। यात्रा में थोड़ा सावधानी रखें, सेहत पक्ष मामूली नरम है और संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगी, मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।